Hello student, how are you all? I hope you all are well. Welcome to online mathematics answer classes. Hello student, now we will discuss about exercise 1.4 real number class standard 10th. चैप्टर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन अप्लाई किए स्टेट वेदर द फ्लोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. जो नीचे रैशनल नंबर दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, हमने ये बताना. और विदाउट लॉन्ग डिवीजन के फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 13/3125. अगर ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी है कि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है. चेक करो डेनोमिनेटर अगर डेनोमिनेटर 2 की पावर या 5 की पावर में आ जाता है, यानी कि जो डेनोमिनेटर होता है अगर वो 2 की पावर कम कुछ भी पावर हो या फिर 5 की पावर हो तो वो वैल्यूज किस में चली जाएगी, वो एक्सपेंशन हमारी हो जाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी. अगर वो 2 की पावर या 5 की पावर दे दोनों के कम्बिनेशन में हो, अगर वो इसकी कम्बिनेशन में नहीं हो तो वो क्या हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में. अब जैसे ये देखते हैं, अगर हम इसको चेक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चलिए. जैसे 4 है, 4 की 2 से डिवाइड करते हैं 2 आता है, 4 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 8 आ जाता है. दोनों क्या आ रही हैं टर्मिनेटिंग आ रही हैं. और यानी कि डेसिमल ये क्या था डेनोमिनेटर को अगर 2 और 5 की कम्बिनेशन में मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया. अब इसको चेक करते हैं तो अगर ये चेक करें तो यहाँ पे देखिए 5 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है. 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है. इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है. इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 25 आ जाता है. तो ये वैल्यू क्या होगी 13/5 की पावर 5. तो ये एक्सपेंशन कौन सी हो जाएगी, ये एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी. कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके स्टूडेंट, ऐसे इसका सेकंड पार्ट चेक करके देखते हैं. सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है 17/8. देखो 17 2 की पावर 3 कितना होता है 8. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 17/2 की पावर 3. अगर ये 2 की पावर 3 में आ रहे हैं तो ये भी कौन सा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसके लिए भी हम कह सकते हैं सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. आपने केवल ये चेक करना जो डेनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर में और 5 की पावर में होना चाहिए. अगर 2 की पावर और 5 की पावर में है तो डेसिमल हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे किस फॉर्म में चला जाएगा टर्मिनेटिंग में. अगर वो 2 और 5 की पावर में नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. अब जैसे एक और लेके चलते हैं, सपोज ये ले लेते हैं हम 60 पार्ट नंबर 3 अगर हम इसका लेके चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 64/455. देखो 5 है तो ये 5 से तो आएगा इसमें. इसको 5 की मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5 9 जा और 9 1 जाए, यानी कि फिर हम इसको कह सकते हैं 64 5 × 7 × 13. अब देखो ये 5 तो आ रहा है लेकिन 7 और 13 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 7 और 13 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग में, क्योंकि यहाँ पे 17 और 13 भी आया है. अगर 17 13 नहीं आया होता तो ये टर्मिनेटिंग होता. अब नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं हम इसका. जैसे 15/1600 यानी कि 15/1600. पार्ट नंबर 4 अगर हमने इसके दिखाना है तो देखिए 15/2 पे हो जाएगा ये, और देखो 2 पे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 800. फिर हम चेक करते हैं जैसे 2 मल्टीप्लाई दोबारा से 2 पे आ जाएगा 400
15। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, लेकिन हम ऐसे फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 तो आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अपॉन देखो 3 टाइम्स आ गया, 2 की पावर 4 कर लेते हैं, 1 और 2, या फिर ओके यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि अब 200 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 100, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 15 अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 50, यानी कि 15 अपॉन 2 की पावर क्या हो गया 5। अब फिर क्या लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 25, तो हम इसको क्या सकते हैं 15 अपॉन 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ये डेसिमल एक्सप्रेशन किस में है 2 की पावर में और 5 की पावर में, तो कौन सा हो जाएगा टर्मिनेटिंग, कौन सा आ जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या दे रखा है 29 अपॉन 343, यानी 343। ये क्या होता है, ये 7 की 3 होते हैं, यानी 7 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कौन सा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, कौन सा आ जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 में ऑलरेडी गिवन है। पार्ट 6 की देखिए क्या दे रखा है 23 अपॉन 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। ये तो ऑलरेडी हमें किसकी पावर में मिले हैं 2 की पावर में और 5 की पावर में, तो ये कौन से हो जाएंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आ जाएंगे क्योंकि इसका डेनोमिनेटर किसकी पावर में 2 की पावर और 5 की पावर में है। अगले में देखिए 129 यहाँ पे 7 की पावर में दे रखा है, तो ये कौन सा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब जैसे ये चेक करते हैं हम लोग 6 अपॉन 15, 6 अपॉन 15 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन 5, और 5 किसकी पावर में आ गया 5 की खुद की पावर में है ये, तो ये कौन सा आ जाएगा टर्मिनेटिंग आ जाएगा। बस आपने चेक करना है कि जो डेनोमिनेटर है या तो वो 2 की पावर m में हो कोई भी वैल्यू, या फिर 5 की पावर में हो, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई के अंदर आ जाए, या तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में या इसकी में हो या इसकी में, इसके अलावा कोई अलग आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। ये वैल्यूज अब देखिए जैसे ये दे रखा है 35 अपॉन 50, 35 अपॉन 50 दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 25 होता है, 25 दूनी 50, तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू लिख सकते हैं। और ये वैल्यू किस में चलेगी देखो 2 की पावर m यानी कि 1 हो गया m की इक्वल, और यहाँ पे 5 की पावर n यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2 होगी, तो ये कौन सी पावर में चली गई हमारी, किस वैल्यू में चली गई टर्मिनेटिंग में। बात समझ में आ रही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है। बस आपने चेक करना जो डेनोमिनेटर है वो डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए 2 और पाई की पावर में होना चाहिए। अगर 2 और पाई की पावर में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप मुझे आशा आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। नंबर सेकंड, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। देखो वो एक्सपेंशंस जिसके टर्मिनेटिंग पॉइंट आए थे, जिसके डेसिमल क्या हो गए थे, रिजल्ट हमें मिल गया था, ये नहीं था कि बार बार चलता रहे, वो जो टर्मिनेटिंग आए थे उनके हमने यहाँ पे डेसिमल राइट डाउन करके दिखाना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट ले लीजिए, सिंपल भाषा में यहाँ पे बोलूँ तो आपने ये डिवाइड करके दिखाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो 0.130 नहीं जाएगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है,
तो फिर हम क्या करते हैं, एक जीरो और लगा लेते हैं, एक जीरो यहाँ पे। अब भी नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक जीरो ले आते हैं और फिर वैल्यू हम यहाँ पे ले आते हैं। तो अब किस पे चला जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 हो गया और यहाँ पे 2। अब देखिए इतने पे आ गई, तो यहाँ पे से रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम जीरो पे ले आते हैं और यहाँ पे जीरो आ जाएगी। तो अब वैल्यू हमारी किस पे चली जाएगी, वेरी गुड, ये 3 जा देखिए वैल्यू किस पे चली जानी चाहिए, देखो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब किस पे चली जाएगी, ये 1 जा पे चली जाएगी, यानी कि 3 1 2 5। यहाँ पे देखो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 अगेन, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हम 0 ले आएंगे। अब किस पे चली जाएगी, 6 पे चली जाएगी और पूरी वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सप्रेशन 0.0416 आ जाएगा। सिमिलरली हमने सेकंड पार्ट में लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है इस वैल्यूज को। यहाँ पे 17 और यहाँ पे 8, देखो 8 टू जा 16 वैल्यू 1, यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो जीरो ले आएंगे, 8 1 जा पॉइंट लगा देते हैं, 8 कितना बचेगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 0, 8 टू जा 16, यहाँ पे 4 0 0। तो ये वैल्यू किस पे चली जाएगी, 5 पे, तो 8 5 जा 40। यहाँ पे डेसिमल एक्सप्रेशन हमारी कितनी आ गई, 2.125। बस ऐसे ही हमने डिवाइड करना है। आई होप यू कैन डू दैट। जहाँ तक मुझे आशा है आप लोग ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड करना ही तो है बस इसके अंदर। यहाँ पे जीरो, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा के हम, देखो वैल्यू नहीं चल रही तो एक और जीरो ले लेते हैं, फिर यहाँ पे जीरो, अब भी वैल्यू नहीं जाएगी तो यहाँ पे जीरो लेके फिर हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं और किस पे चली जाएगी, ये 9 जा पे चली जाएगी। 9 जा पे चली जाएगी तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो 00 144 आ जाएगा। 144 यहाँ पे कितना बचेगा, 600, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे जीरो ले आएंगे और तो इसके बाद किस पे चली जाएगी, ये 3 जा पे चली जाएगी और ये कितना हो जाएगा 4800। कितना बचेगा यहाँ पे 1200 और यहाँ पे फिर जीरो और यहाँ पे जीरो ले आएंगे हम। अब किस पे चली जाएगी, ये 7 पे, देखो 0 2 0 और ये 1 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 00, यहाँ पे 8 11 और यहाँ पे फिर वैल्यू किस पे चली जाएगी 5 पे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा 0.009375। आगे आपने डिवाइड करके देखना है। वैसे मैं इसको एक्सप्रेस यहाँ पे पावर्स को ओपन कर देता हूँ बस। 2 की पावर 2 4 हो गया, 5 की पावर 2 25 हो गया, यानी कि 23 को हमने किससे डिवाइड करना है, 25 का यानी 25 और 100 से डिवाइड करना है। आगे आपने 23 को 100 से डिवाइड करना है, यानी यहाँ पे जीरो लगा के 2 पे चली जाएगी, जैसे यहाँ पे 200 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका फिर यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.3। एक लास्ट पार्ट बचा आपका, ये डिवाइड आपने खुद ट्राई कर लेना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज द गिवन बिलो। देखो जो नीचे दिए गए हैं कुछ रियल नंबर, उनके ऐसे एक्सपेंसेस हैं। इन ईच केस, प्रत्येक केस के अंदर डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, हमने बताना कि वो रैशनल हैं या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ PYQ, और वो PYQ फॉर्म में लिखे जाते हैं, व्हाट कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, Q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। देखो जैसे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, अगर ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है तो ये क्या होगी, रैशनल नंबर भी होगा, और रैशनल नंबर होगा तो कौन सा नंबर होगा, ये रैशनल। अगर ये रैशनल है तो P/Q की फॉर्म जो Q है मस्ट हैव 2 की पावर m एंड 5 पावर n प्राइम फैक्टर। ओके देखो ये क्या है, 1 2 0, फिर 1 2 0, यहाँ पे 1 2 0 0 1 2 4 0, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये तो रैशनल है ही नहीं। कौन सा नंबर है ये,
इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे क्योंकि हमें डिफाइन जानने की जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे इतना वैल्यू, ये क्या है, सेम रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन है तब भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। कौन से ये सेम रिपीटेशन है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, और रिपीटिंग मतलब क्या हो गया, ये रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेयर q हैव प्राइम फैक्टर, क्या प्राइम फैक्टर रखेगा, 2m एंड 5n के अंदर, ये प्राइम फैक्टर, ये 2n m और एंड 5n में प्राइम फैक्टर कंपलसरी रखेगा। ओके, आपको कैसे लगे, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।